नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 15 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में विज्ञान का परीक्षा हो चुका है। तो सेट नंबर आई है, आप देख रहे हैं। आपके पास कोई भी सेट ए बी सी डी ई एफ जे जो भी है दोस्तों, प्रश्न तो वही रहेगा, लेकिन आगे पीछे उसका नंबर चेंज रहता है। प्रश्न मिल जाएगा, तो आप प्रश्न आगे रखिए और मिलाना शुरू करिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न का सही जवाब देना था कहीं भी से। तो हम आपको 80 में 80 100% सही उत्तर मिलवाएंगे। तो चलते हैं उत्तर मिलाने के लिए। तो दोस्तों आपको पहला प्रश्न पूछा गया था कि यह सेट नंबर देख रहे हैं आप, आई है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हाइड्रोकार्बन बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? ब्रोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो 13 वर्ग के तत्व है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला रंग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बाघ उपभोक्ता है, तो तृतीय पोषी स्तर का, ऑप्शन नंबर सी सही है। तृतीय पोषी स्तर का। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, पीत रस का स्राव होता है तो यकृत में, यानी लीवर द्वारा, यकृत में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के उग्रपाद पद है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समजात अंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्भावन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाइड्रा। अगला प्रश्न है आपका, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऋणात्मक मानी जाती है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस एवं ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 हो जाएगा, 2। सभी जानते हैं ये प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, sin I बटे sin R। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी सही है, डायोप्टर। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो V बटे यू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, V बटे यू। अगला प्रश्न है, हीरों का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरों का अपवर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, एक फ्रिज में कितने सतह से घिरा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 सतह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्ड कोशिका से, ऑप्शन नंबर बी सही है, गार्ड कोशिका से। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CO2 श्वसन क्रिया में गैस मुक्त होती है, CO2, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? यानी प्रकाश संश्लेषण सुबह शाम होता है, जिसमें आप देखते होंगे कि लाल ज्यादा रहता है, तो लाल प्रकाश के कारण, कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य, ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धपरागम्य। अगला प्रश्न है, ATP
एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, इनमें दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, इनमें दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, इनमें दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अपसारी लेंस किसको कहा जाता है? अपसारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपतल लेंस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल वर्ण यानी कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और कम किसका होता है? बैगनी का कम होता है। यहाँ तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, अधिक होता है तो लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रसरप क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में घन प्लस और ऋण माइनस का चिन्हित नहीं होता है? तो कुंडली में। ऑप्शन नंबर डी सही है, कुंडली में। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर अपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपसारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक ए मीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अपलमनतांक क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिरोधक से अधिक या प्रतिरोधक से कम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिरोधक से कम। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाले हार्मोन है तो एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता है एक मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक मित्रजीवी है। अगला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन का आणविक सूत्र है O3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर सी सही है, मित्रजीवी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदेशीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्विदेशीय। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं कोष्ठक, 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपांजी। ऑप्शन नंबर ए सही है, चिंपांजी। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाने के लिए Q1 विधि का प्रयोग होती है, Q1 अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, Q1। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुष्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7, ऑप्शन नंबर सी सही है 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक है हल्दी, ऑप्शन नंबर बी सही है हल्दी। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी सही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, ऑप्शन नंबर डी सही है हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है OH। अगला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, उनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 1, ऑप्शन नंबर ए सही है 1। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9, ऑप्शन नंबर बी सही है 9। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी सही है 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 15 पॉइंट कुछ है, तो ऑप्शन लगभग सी आ जाएगा 16। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी सही है एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, यह समीकरण जो है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो विस्थापन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है तो पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी सही है पेट्रोलियम। अनवीकरणीय पूछ रहा है तो पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा सूर्य। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है ईंधन, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है ईंधन, ऑप्शन नंबर 20 सही है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए सही है वायु प्रदूषण। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कौन करता है? तो प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी सही है प्रिज्म। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं तो सौर सेल, ऑप्शन नंबर सी सही है सौर सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है NaOH। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र है, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र है CO2, ऑप्शन नंबर बी सही है CO2। अगला प्रश्न है, CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी सही है विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, ऑप्शन नंबर सी सही है ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मिश्र धातु 90% Cu और 10% Sn, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा आपका कांसा, ऑप्शन नंबर डी सही है कांसा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर सी सही है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यशदूत पुष्प क्या है? तो JnSO4, ऑप्शन नंबर डी सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उच्च वैश्वीय अम्लों के सोडियम लवणता कहलाता है? तो साबुन, ऑप्शन नंबर सी सही है साबुन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्केन का है? एल्काइन का है? तो क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है,
रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 20 सही है, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, 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 ऑप्शन नंबर डी सही है, हरा। अगला प्रश्न है, दांत का कठोरतम भाग होता है एनामिल, ऑप्शन नंबर 20 सही है, एनामिल, एनामिल। अगला प्रश्न है, एनामिल होता है थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अपघटक का उदाहरण है? अपघटक का उदाहरण है कवक, ऑप्शन नंबर 20 सही है, कवक। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो सूर्य, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3।